देखिए, इल्म हासिल करने के लिए कोई क़ैद नहीं है। चाहे इसमें गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, इसमें उम्र की कोई लिहाज नहीं है। बाखदा मैं हर एक नौजवान से यही कहना चाहता हूँ, हर एक उम्र वाले से यही कहना चाहता हूँ कि बाखदा इल्म को तवज्जो दे, बाखदा इल्म हासिल करे। इल्म एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इंशाअल्लाह मैं एसएलसी पास हुआ हूँ। इंशाअल्लाह इसके अंदर कोई उम्र ऐसी नहीं आती कि बाखदा ये इतनी कॉर्पोरेट होने के बाद, इतनी उम्र होने के बाद बाखदा ये बैठे हैं एसएलसी पढ़ने के लिए। इसके अंदर इल्म इंशाअल्लाह हर एक को भी इजाज़त दे सकता है कि बाखदा हर आदमी को पढ़ना ज़रूरी है। बाखदा मैं नौजवानों से जो भी नहीं पढ़े, एसएलसी नहीं पढ़े हैं, उनके लिए भी कहना चाहता हूँ कि बाखदा पढ़ें। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। अल्लाह के लिए कोई शर्माने की, इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बहुत सारे आदमी पढ़ना चाहते हैं लेकिन तकाज़े से पीछे हो जाते हैं। अल्लाह के लिए पीछे ना हो, पढ़ने का शौक़ लाएं, पढ़ने का जज्बा लाएं। इंशाल्लाह मैंने एसएलसी पास कर बाखदा मैंने सर्टिफिकेट लिया हूँ। इंशाल्लाह मैं आइंदा भी पढ़ना चाहता हूँ, बाखदा मैं कॉलेज भी पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ करें ताकि अल्लाह ताला मैं एसएलसी पास हुआ हूँ। इंशाल्लाह मैं पढ़ रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह मैं कॉलेज भी पढ़ूंगा। इंशाल्लाह आपके दुआओं की सख्त ज़रूरत है। जी जनाब अय्याज पाशा और पंडू साहब, आज मादे नमाज जुमा आप हमें बुलाकर जो है किस बात का खुलासा करने वाले हैं और खुसूसन मैसूर की आवाम से आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, सबसे पहले इल्म एक ऐसी चीज़ है, इल्म एक रास्ता है। इल्म से इंसान की पहचान सबसे पहले बनती है। मेरे वालिदैन ने, मेरे माँ बाप ने मुझे निज़ामिया स्कूल में दाखिला बाखदा मुझे करवाया था। मुझे पहली क्लास निज़ामिया स्कूल में वहाँ पर लेकर जाकर मुझे मेरे माँ बाप ने मुझे वहाँ पर दाखिला करवाकर मुझे पढ़ाने की पूरी कोशिश करे और बाखदा मैंने पढ़ा। मैंने पहली क्लास से लेकर निज़ामिया स्कूल के अंदर 7वीं क्लास तक मैंने पढ़ा। उसके बाद मेरी हालात पढ़ने की नहीं थी। बाखदा मुझे मेरे घर के अंदर मेरे माँ बाप को पढ़ाने की भी कैपेसिटी नहीं थी। जब मैं 7वीं पास होने के बाद मैं 8वीं क्लास को जाना था तो बाखदा मैंने स्कूल छोड़ दिया। छोड़कर मैंने काम के तरफ लौट गया। लेकिन बहुत कोशिश की, मुझे मैं पढ़ने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन मेरे माँ बाप भी बहुत कोशिश करे, लेकिन हालात तो ऐसी नहीं थी। जाकर वहाँ पर फीस बनना, वहाँ पर बहुत सारे खर्च करना, यूनिफॉर्म लेना, ये सब हालात नहीं थी। बहुत तकलीफ़ थी, घर के अंदर बहुत फाका था मेरे माँ बाप के अंदर। लेकिन मेरे माँ बाप एक कुली मजदूरी वाले थे, लेकिन मेरी माँ एक नमाजी, एक अच्छे खाना, एक अच्छे घर का बाखदा मेरे घर के अंदर नमाज रोज़ा इज्तिमा ये सब बहुत मेरे तक़वा परस्त, बहुत मेरे घर के अंदर हालात। लेकिन मेरी माँ ने बहुत कोशिश की लेकिन पढ़ाने की, लेकिन ताकत तो नहीं थी, लेकिन पढ़ने के लिए, खर्च करने के लिए ताकत कैपेसिटी नहीं थी। उसीलिए मैंने वहाँ पर नहीं पढ़ा। बाखदा मैंने गुजरी को गया, काम को जाकर जम गया। उसके बाद बाखदा आते आते मैं यहाँ पर एक शांति नगर के अंदर मैं एक कारपोरेटर, इंडिपेंडेंट कारपोरेटर मैंने बना। बाखदा मैंने जीत हासिल की जब मुझे मालूम पड़ा कि इल्म क्या चीज़ है। तालीम एक ऐसी तालीम है, तालीम होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, जब भी काउंसलिंग को जाता तो बाखदा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत कोशिश की, करने के बाद बाखदा मैंने ट्यूशन कम से कम यहाँ पर जो 16 क्लास में जो काड़ा सार हैं उनके पास मैंने 1 साल मैंने ट्यूशन लिया। ट्यूशन लेकर और दूसरे स्कूलों, दूसरे सारों के पास भी मैंने बहुत मेहनत की, पढ़ने के लिए बहुत कोशिश किया, मैंने बहुत कोशिश किया। लेकिन पढ़कर बाखदा फर्स्ट मैंने कारपोरेटर 2010 में मैंने कॉलेज शारदा विलास कॉलेज में मैं जाकर वहाँ पर जो मेरी टीसी थी निज़ामिया स्कूल के अंदर जाकर मैंने वहाँ पर टीसी लिया। लेने के बाद टीसी लेकर मैं जाकर शारदा विलास में मैं एसएलसी के इम्तिहान में बैठा। तो वहाँ पर बैठने के बाद मैंने इम्तिहान दिया तो मैं वहाँ से फेल्ड हो गया। कौन सा साल? 2010 में मैंने बैठा था। पहली मर्तबा मैंने जो 7वीं जो मैंने स्कूल छोड़ दिया था, उसके बाद में मैं 2010 में कारपोरेटर होने के बाद 2007 में मैंने कारपोरेटर हो गया। 2010 में मैंने पढ़ने की बहुत मुझे अरमान भी थी और पढ़ना बहुत ज़रूरी था।
मैंने ट्यूशन 1 साल लेकर मैंने शारदा विलास में बैठकर बाकायदा मैंने इम्तिहान दिया। तो वहाँ पर इम्तिहान में बैठने के बाद मैंने फेल्ड हो गया। जब मेरी टीसी निज़ामिया में थी, बाकायदा मैंने फर्स्ट टीसी निकाला था। फेल्ड होने के बाद मैंने उसके पीछे तवज्जो छोड़ दिया था, लेकिन शारदा विलास में मैंने टीसी भी छोड़ दिया और वहाँ के जो मैं कहता वहाँ पर मार्क्स ले आऊँ वो भी मैंने नहीं लिया। मैंने फेल्ड हो गया। मुझे ये गुमराह होकर, मुझे बेजारगी होकर मैंने कम से कम 4-5 साल वहाँ पर नहीं गया। लेकिन दूसरा मर्तबा जो फिर मुझे सार ने मुझे मेहनत की, नहीं फिर करना है, फिर बाकायदा पढ़ना है, फिर मैं काउंसलर, फिर मैं बाकायदा कारपोरेशन के देखा तो इल्म एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैंने फिर पढ़ने की कोशिश की। फिर मैंने लॉकडाउन के अंदर बैठकर 6 महीने मैंने पढ़ा। जो टीसी था, जो बाकायदा जो टीसी मेरी नहीं मिली, शारदा विलास में जो मैंने टीसी दिया वो नहीं मिली थी। जो दूसरी टीसी मैंने स्टेशन, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने के बाद बाकायदा निज़ामिया स्कूल में जाकर सेकेंड टीसी मैंने लिया। जब मैंने टीसी लेकर बाकायदा सन फ्लमनास कॉलेज में 2020-3 में मैं 2021 में मैंने बैठकर वहाँ पर सन फ्लमनास कॉलेज में बैठकर मैंने वहाँ पर तवज्जो देकर बैठकर जो टिट मार्क था, जो भी टेस्ट था, इम्तिहान जो था टिट मार्क का था, जो लॉकडाउन के अंदर खाली मार्क करना था। लेकिन मैं वहाँ पर बैठा, बाकायदा 6 महीने मैंने ट्रेनिंग ली। काड़ा सार जो 16 क्लास में है, बाकायदा मुझे माशाल्लाह उन्होंने अच्छा सा मुझे पढ़ाया, बहुत मेरे पीछे मेहनत भी की। जो हमारे सेंट स्कूल, उन्होंने भी मुझे बहुत साथ दिए, बहुत सारे सार मुझे साथ दिए। बाकायदा मैंने बैठकर मेहनत करके बाकायदा मैंने एसएलसी पास हुआ। 2021 में एसएलसी पास हुआ। 2021 में मैंने एसएलसी पास किया। तो बाकायदा मेरे पास 2000 मैंने पास होकर बाकायदा मैंने सर्टिफिकेट भी ली। तो बाकायदा यहाँ पर मेरा मार्क्स कार्ड जो भी है मेरे एसएलसी का, यहाँ पर मार्क्स कार्ड भी है। ये मार्क्स कार्ड आप देख सकते हैं। ये लेने के बाद बाकायदा जो मेरे बाजू पड़ोस का आदमी एक है, वो इंसान नहीं, मैं कहता हूँ जानवर से बदतर कमीना, क्रिमिनल, कमीना। लेकिन उन्होंने जाकर, मैंने जो बैठकर जो प्रेस में बात कर मैंने एसएलसी पास किया, जब वो देख लेकर जाकर क्या करे, बोर्ड में जाकर चेक किया। वहां पर चेक करने के बाद पूरी तरह से वो फेल्ड हो गया। ये झूठा बाकायदा ये टेस्ट नहीं दिया, ये झूठा डॉक्यूमेंट्स बना लिया है कर जाकर बोर्ड में चेक कराया। स्कूलों के अंदर जाकर मास्टरों को डराया, टीचरों को डराया, कैसे पास हो गया, कैसे हो गया, ये करके उसके साथ बहुत सारा गया स्कूलों के अंदर डराना, सारों को डराना, सबको डराकर अर्जियां देकर क्या किस करके कहीं बहुत कोशिश किया। लेकिन मैंने एसएलसी पास होने के बाद मैं बाकायदा लिया हूँ। ये तो लोगों को आपको मालूम है। बाकायदा वहाँ पर जाकर बोर्ड को डालकर भी फेल्ड हो गया। सेकेंड क्या किया, मैंने स्कूल निज़ामिया स्कूल पढ़ा या नहीं पढ़ा कर वहाँ पर जाकर जो बाकायदा जो मैं छोड़कर स्कूल कम से कम 30 साल हो गए थे। लेकिन वहाँ पर जाकर अब जो एचएम आकर है यहाँ पर, उनको जाकर मेरा पूरा क्या कराया, वहाँ पर स्कूल, वहाँ पर हिस्ट्री मेरे निकाला, हिस्ट्री निकाल कर बाकायदा वहाँ पर पूछा है। उन्हें वो एचएम जो भी एचएम आके हैं, जो बाकायदा मुझे पढ़ाए, बहुत सारे रिटायर्ड भी हो गए, बहुत सारे मर भी गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जो मुझे पढ़ाए, बहुत सारे टीचर्स जो एचएम हैं वो मर गए, और बचत के जो भी अब नए आए हुए हैं, बाकायदा उनको सताने की कोशिश करा, उनको तकलीफ देने की कोशिश करा कि मेरा पूरा डॉक्यूमेंट्स क्या है, मुझे चेक करो। लेकिन मुझे अभी निज़ामिया स्कूल से बाकायदा मुझे एक लेटर आया कि बाकायदा निज़ामिया स्कूल के अंदर रेटिंग में लेटर देके हैं कि बाकायदा क्या कहता, तुम्हारा जो भी डॉक्यूमेंट्स है, अलीमुल्लाह शरीफ के नाम का आदमी ये डॉक्यूमेंट्स पूछा है कि हम दे सकते हैं। लेकिन मैंने कहा अगर कानून में अगर से है तो बाकायदा इंशाल्लाह दे सकते हैं, अगर कानून में अगर नहीं है तो बाकायदा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसे डॉक्यूमेंट्स की कोई ऐसी ज़रूरत होती तो बाकायदा पड़ोस में ही मेरे बाजू में ही अगर जो चीज़ पूछता, इंशाल्लाह मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ पूरी फाइल बना कर रखा हूँ, मैं क्या पढ़ा हूँ, मैं क्या लिखा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगर मेरे पास डायरेक्ट आ जाता तो मैं बाकायदा दे देता। लेकिन जाकर जो भी गवर्नमेंट ड्यूटी में रहने वाले मेरी माँ जैसे वहाँ पर एचएम बैठे हैं, लेकिन उनको सताना, उनको डराना, लेकिन मकसद क्या है लेकिन मुझे नहीं मालूम है। ये डॉक्यूमेंट्स मुझे किस लिए पूछ रहा है। मेरा जो भी मैं वहाँ पर निज़ामिया स्कूल में पढ़ा हूँ वो पूछा है, जाकर ये तक पूछा है कि मेरा अटेंडेंस पूछा है। 30 साल का अटेंडेंस वहाँ पर निज़ामिया स्कूल के अंदर निकाल कर
पूरा ढूंढने कम से कम 8 दिन लिए उन्होंने, निकाल कर उसके बाद मेरा अटेंडेंस 30 साल का अटेंडेंस आईने की तरह रख दिए थे कि देखो कि ये बच्चा निजामिया स्कूल में जो अयास पाशा नाम का पंडू लड़का है जो पढ़ा है, 30 साल का अटेंडेंस उसको दिखाए है, टीसी दिखाए, पूरे चीज दिखाने के बाद फिर अभी जाकर वहां पर पूछा है कि बाकायदा उसका पूरा डॉक्यूमेंट देना है। अगर कानून अगर से पूछता है, कानून की नजर में अगर से बाकायदा डॉक्यूमेंट देना है, अल्हम्दुलिल्लाह दीजिए, नो प्रॉब्लम है, बाकायदा दीजिए। अगर कानून की अगर से कानून में अगर नहीं है तो ऐसे क्रिमिनल, ऐसे कमीने इंसान को हमारा डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। यही मेरा मकसद है कि मेरा डॉक्यूमेंट्स किस वजह से पूछ रहा है, ये लोगों को मालूम होना है, अवाम को मालूम होना है कि बाकायदा मैं SLC पढ़ा हूँ, वो पूरा रिकॉर्ड मंग लिया है, बाकायदा मैं जो स्कूल पढ़ा हूँ नहीं, ये चेक कर पूरा ये डॉक्यूमेंट्स ले रहा है, और बाकायदा मेरे 30 साल जो अटेंडेंस जो 7वीं क्लास का वो अटेंडेंस पूरा लिया है। लेकिन इसका मकसद क्या है, लेकिन ये मुझे मालूम होना पड़ेगा ये क्या चाह रहा है, कि आने वाले दिनों के अंदर ये क्या चाह रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह मेरे साथ है, अवाम मेरे साथ है, इंशाल्लाह बहुत सारों की दुआएं मेरे साथ हैं। ये कुछ भी कर ले, ये कुछ भी कर ले, इंशाल्लाह मुझे खरोच भी नहीं आ सकती। मैंने SLC पास हुआ है, मस्जिद के मेंबर पर खड़े होकर कहता हूं, और बाकायदा मैंने निजामिया स्कूल बाकायदा पढ़ा हूं, मेरे माँ बाप ने पढ़ाए हैं। इंशाल्लाह मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे निजामिया की, इंशाल्लाह जो भी TC है मैं सब लिया हूं, मेरे पास पूरे रिकॉर्ड है। इंशाल्लाह कोई भी इंशाल्लाह कभी भी आकर इंशाल्लाह मेरा ये मेरी स्कूल की निजामिया की TC है, ये बाकायदा मेरे माँ बाप जो मुझे पढ़ाए थे वो TC है। लेकिन इसका मकसद क्या है मुझे नहीं मालूम हो रहा है, लेकिन किस वजह से मेरा रिकॉर्ड चेक कर रहा है, क्या वास्ते चेक कर रहा है, आखिर मुझे ये क्या चाह रहा है, लेकिन मुझे मालूम नहीं हो रहा। ये मुझे मालूम होना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीज़ों के लिए बाकायदा ये सब चेक कर रहा है, तो चूंकि आइंदा चलकर ये क्या कर सकता, क्या करने वाला है, ये मुझे नहीं मालूम। मुझे बाकायदा मैं DC और पुलिस कमिश्नर साहब से मैं बाकायदा मेरी जान को भी धोखा है, बाकायदा मुझे ऐसे क्रिमिनल, ऐसे जो बाकायदा ऐसा जो इंसान है उससे मुझे बंदोबस्त कर दीजिए, ताकि जो भी मैं पढ़ा लिखा, मेरे माँ बाप मुझे पढ़ाए हैं, ये जाकर 30-35 साल का रिकॉर्ड जो चेक कर सकता है, तो सामने आने वाले दिनों के अंदर मुझे क्या कर सकता है ये मालूम होना पड़ेगा। मैं सारी मेरे आवाम को बस मुझे बाकायदा मैं आप लोगों के सामने मैं खुलकर मैं आप लोगों के सामने कहा हूँ, ये कलमे की ज़ुबान से कह रहा हूँ। अगर मुझे आखिरी वक्त कलमा अगर से नसीब होना तो बाकायदा मैं आपके सामने सच कहा हूँ। मेरे वालिदैन निजामिया स्कूल में एक कलमे की ज़ुबान से कह रहा हूँ, कलमे की ज़ुबान से कह रहा हूँ। मेरे माँ बाप निजामिया स्कूल में पढ़ाए थे, मैं बाकायदा मैंने SLC का इम्तिहान पढ़ने के लिए फर्स्ट बैठकर मैंने फेल हो गया था, सेकेंड सन फ्लमनास कॉलेज में बैठकर मैंने पास हुआ। एक कलमे की ज़ुबान से कह रहा हूँ। लेकिन इतना होने के बाद इसका मकसद क्या है, ये मुझे क्यों बाकायदा परेशान कर रहा है, ये क्यों मुझे किस जाल में फंसाना चाह रहा है, ये आवाम बाकायदा ये सब देख के इंशाल्लाह देखने के बाद दुआ कीजिए। इंशाल्लाह सच क्या है, इंशाल्लाह सब आपको दूध का दूध पानी का पानी इंशाल्लाह मालूम हो जाएगा। ये किस वास्ते किस मकसद से ये चाह रहा है, ये आप लोगों के सामने आकर ये खुलकर बोलना पड़ेगा।